जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं आपके इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्ज़ाम या सूचना सहायक एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अगर पता नहीं तो बता दूं कि ये वीडियो सीरीज़ चल रही है लगभग हमारी 20 दिन से। तो शुरू से वीडियो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट अबाउट क्लास बी एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे किस क्लास की बात की है, क्लास बी की गई। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लास बी के आईपी एड्रेस के बारे में बताना है। तो हम ऑप्शन से आइडेंटिफाई करेंगे क्या आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे नेटवर्क बिट 18, होस्ट बिट 16। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपकी क्लास बी दी हुई है जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि आपकी क्लास बी के अंदर नेटवर्क बिट कितने हैं और होस्ट आईडी बिट कितने हैं, ये पूछा गया है। तो हम सारी क्लास के लिख लेते हैं, क्लास ए के, क्लास बी की और क्लास सी की। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्लास ए के अंदर आपका रिजर्व बिट क्या होता है, 1 0। क्लास बी के अंदर क्या होता है आपका 1 0 और क्लास सी के अंदर क्या होता है आपका 1 1 0। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो आपका नेटवर्क पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लास ए के अंदर 8 और होस्ट आईडी बिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24। वही अगर क्लास बी की बात करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 16 बिट और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 16 बिट। वही क्लास सी की बात करें तो ये नेटवर्क आईडी पार्ट हो जाएगा आपका 24 बिट और होस्ट आईडी जो पार्ट है आपका हो जाएगा कितना 8 बिट। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं मेरे को यहाँ पे कितने बीट बचे हुए हैं नेटवर्क आईडी के लिए। यहाँ पे कितने बचे हुए हैं 7 बीट, टोटल 8 है तो एक बीट तो यहाँ यूज़ हो गया रिजर्व के लिए, तो कितने बीट बचे 7। यहाँ पे टोटल 16 है, 1 0 यूज़ हो गया तो यहाँ पे कितने बचे अब 14 बीट। टोटल 24 बीट है, 1 1 0 रिजर्व हो गया है तो टोटल कितने बचे यहाँ पे 21 बीट। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी बिट के अंदर कितने बिट यूज़ हो रहे हैं और होस्ट आईडी पार्ट के अंदर कितने यूज़ हो रहे हैं। तो ऑप्शन में आ जाते हैं नेटवर्क के अंदर 18 और होस्ट के अंदर 16। तो क्लास बी के अंदर आ जाते हैं नेटवर्क के अंदर 18 और 16। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें देखिए नेटवर्क बिट 16 और होस्ट बिट 14, नेटवर्क बिट 16 और होस्ट बिट 14, नहीं ये भी गलत है। नेटवर्क बिट 14 और होस्ट बिट 16, नेटवर्क बिट 14 और होस्ट बिट 16। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। डी और देख लीजिए नेटवर्क बिट 12 और 14, तो 12 और 14 हमारा है नहीं, तो ये भी हमारा क्या गलत आंसर है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी जो मैंने ये सीरीज़ लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क की, ये बस खत्म होने वाली है, 1 2 वीडियो और है, इसके बाद वो खत्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आप क्या चाहते हैं जिसके ऊपर आप क्वेश्चन चाहते हैं वो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट जो आपके लिए लेके आना हूँ मेरी तरफ से वो शायद सी हो सकती है या आपकी DBMS हो सकती है। ओके, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, इसी तरीके से चलने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर सी हुई तो इसके अंदर तो देखिए हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो हमें आउटपुट निकालना भी सीखना पड़ेगा, एरर निकालना भी सीखना पड़ेगा और एग्जाम के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेगा कि भाई आउटपुट किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखेंगे। अगर DBMS हुआ तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेके इसको फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप कौन सी सब्जेक्ट चाहते हैं मुझसे पढ़ना वो आप फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आ जाएगी। इस तरीके से 1 बाय 1 सब्जेक्ट चलते रहेंगे। जो मैं कोर सब्जेक्ट है उसको पहले लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे कि भाई जैसे MS ऑफिस है, MS वर्ड, इनका वेटेज कम होता जा रहा है, फंडामेंटल कंप्यूटर का भी वेटेज कम होता जा रहा है। और अदर जो कोर सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी है, इन सब का वेटेज धीरे धीरे आपके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। और किसी भी तरह की आप दिक्कत हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट करें। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेस्ट सीरीज़ IA की टेस्ट सीरीज़ आने वाली है बहुत ही जल्दी, है ना। और अभी हाल फिलहाल मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ और धीरे धीरे इसके अंदर क्या आते रहेंगे, आपके मॉक टेस्ट भी जुड़ते रहेंगे ना। तो आप ज़रूर उसको कीजिएगा, उसको करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन का तरीका और लेवल ऑफ क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बेसिक करवा रहा हूँ। जो बेसिक मतलब आपको आना ही चाहिए क्योंकि आपको IA एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सेलेक्ट द यूजेस ऑफ सबनेटिंग। अब आपको क्या करना है, सबनेटिंग का यूजेस बताना है। सबसे पहले सबनेटिंग क्या होता है, तो सबनेटिंग के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है। सबनेटिंग क्या होता है, जैसे एक तो ये नेटवर्क है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, ये है पूरा नेटवर्क, और इस नेटवर्क को अगर हम अलग अलग टुकड़ों के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको मान लीजिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया या 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे फिर ये अलग अलग सब नेटवर्क हो गए ABCD, इसको हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं। तो सबनेटिंग से क्या होता है, देखिए, इट स्पीड अप द स्पीड ऑफ द नेटवर्क। क्या सबनेटिंग से हमारे नेटवर्क की स्पीड बढ़ जाती है? क्या सब नेटवर्क से नेटवर्क की स्पीड बढ़ती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स है। नेटवर्क की स्पीड से क्या मतलब है, इट स्पीड ऑफ द नेटवर्क, नहीं, नेटवर्क की स्पीड तो वो क्यों ही रहेगी। इट डिवाइड द नेटवर्क इनटू नेटवर्क क्लासेस। क्या ये जो नेटवर्क है उसको क्लासेस के अंदर डिवाइड करता है? नहीं। आपका सबनेटिंग क्लासेस के अंदर का डिवाइड करता है, तो सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉल वन। ये एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है। क्या है, सही है? ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है, नन ऑफ द अबव नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करना, देखिए क्वेश्चन को एनकाउंटर करना सीखिए एग्जाम के अंदर। वहाँ पे जो आपको 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ के और सही करने की कोशिश करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेलेक्ट द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, हर समय एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है। आईपी पैकेट की बात की है यहाँ पे, स्पेशली जो बात की है यहाँ पे IPv4 की बात की है ना, IPv4 की। तो आपको IPv4 पैकेट की मिनिमम हेडर साइज बतानी है। तो IPv4 पैकेट की मिनिमम और मैक्सिमम हेडर साइज मैं बता देता हूँ, याद कर लीजिए। उसकी होती है 20 बाइट से लेके 60 बाइट तक। IPv4 आईपी हेडर की जो पैकेट साइज़ होती है 20 बाइट से 60 बाइट होती है, ये आप लर्न कर लीजिए। ये कितनी होगी आपकी, मिनिमम, और ये क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। ठीक है, अगर 20 बाइट की है और उसके अंदर हम 40 बाइट का ऑप्शन फील्ड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन फील्ड, वो कितने बाइट का होता है आपका, 40 बाइट का। तो ये क्या हो जाता है आपकी 60 बाइट की हेडर साइज हो जाती है। यहाँ से अगर इसके अंदर हम ये ऐड करते हैं तो ये हो जाती है आपकी 60 बाइट की। तो मिनिमम हेडर साइज 20 बाइट होता है और मैक्सिमम हेडर साइज आपका क्या होता है, 60 बाइट होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। और इसके अंदर हम ऑप्शन क्या यूज़ करते हैं, 40 बाइट का यूज़ करते हैं, किसके अंदर, IPv4। ठीक है, क्वेश्चन आराम से देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास बी एड्रेस स्टार्ट। तो देखिए जस्ट अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया, 0 से स्टार्ट होती है, 110 से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 1111 से होती है। देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन मैंने जस्ट अभी कराया, आप बताओ क्या आंसर इसका, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 10 इसका आंसर होने वाला है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, VLM स्टैंड फॉर। तो VLM की फुल फॉर्म क्या है, वर्जन लेंथ सबनेट मास्किंग, नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, यस, ये इसका करेक्ट आंसर है। वेरिएबल लेंथ सरफेस, नहीं, ये गड़बड़ है। वर्जन, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। अब ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग क्या है, तो देखिए सबनेटिंग के अंदर ये इंटरनल कंसेप्ट है। अभी तक जैसे आपने जहाँ पढ़ा हो आपने क्या देखा होगा कि भाई एक नेटवर्क है, एक बिट लेते हैं 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 बिट लेते हैं तो 4 बराबर पार्ट में डिवाइड। अभी तक इनका जो डिवाइडेशन हो रहा था बराबर पार्ट के अंदर हो रहा था। वेरिएबल लेंथ सब मास्किंग के अंदर क्या होता है कि भाई जरूरी नहीं कि आप जो नेटवर्क डिवाइड कर रहे हो बराबर पार्ट के अंदर कर रहे हो, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। एक बिट लिया, ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से आप एक और बिट ले लो तो ये दोनों बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड हो गए और ये एक बड़ा नेटवर्क है। समझ में आई बात। तो आप इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर दें, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और C हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट में। आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हो, इसको फर्दर आप डिवाइड कर दिए इस तरीके से। तो यहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हर एक आपका सब नेटवर्क इक्वल साइज के अंदर डिवाइड होगा, पर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग के अंदर जरूर नहीं कि आपका हर एक सब नेटवर्क इक्वल साइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे ये और ये देख सकते हो आप, ये दोनों इक्वल साइज के नहीं है। ओके, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IANA की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी, इंटरनल असाइन नंबर ऑथोरिटी, इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर ऑथोरिटेटिव,
इंटरनल एसोसिएटिव नंबर अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इन वीडियोस को देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जिन भी स्टूडेंट ने मेरी बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर कंपोनेंटर की मैराथन क्लास देखी, उनको काफ़ी हेल्पफुल मिली है। और इसके अलावा भी उसके अंदर DBMS की जिसने भी क्लासेस ली उसको पता चला है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की भी मैंने क्लासें अपलोड की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी की थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। जिन भी स्टूडेंट अटेंड किए बेसिक, उन सभी का आराम से सिलेक्शन हुआ है बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, तो ज़रूर अटेंड कीजिए। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है। मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो सेंटर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट IP एड्रेस। तो प्राइवेट IP एड्रेस आपको याद होनी चाहिए। क्लास A की प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 10.0.0.0 से लेके कहाँ तक है बताओ, 10.255.255.255। ठीक है। क्लास B का कहाँ से कहाँ तक है, 172.16.0.0 से कहाँ तक है, 172 बोलो क्या आएगा यहाँ पे, 31.255.255। और क्लास C की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ओके ना। तो देख लीजिए कौन सी इस रेंज के अंदर फॉल कर रही है या नहीं। 12.0.0 इस रेंज के अंदर है, क्लास के अंदर नहीं। तो ये क्या आपका पब्लिक है, ये कौन सा IP है आपका, पब्लिक IP। तो ये आंसर नहीं है। 168.172 168 है ही नहीं, ये भी क्या आपका पब्लिक IP है। 172.15.14 और 172 यस, देखिए यहाँ पे 172, पर यहाँ देखिए 172.16 है ना। और यहाँ पे क्या है 172.15, तो ये नहीं है, ये भी आपका क्या है पब्लिक IP है। 192.168, फिर 192.168, आगे 00 से लेके 255 तक। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा D, ये जो IP कौन सा आपका प्राइवेट IP है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा IP है, यहाँ पे प्राइवेट IP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में तो आप वीडियो जरूर देखिए, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ वैसे, है ना। आगे जब UGC नेट ये फाइट करेंगे तो आप इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ मैकेनिज्म दैट ऑटोमेट्स द IP कॉन्फ़िगरेशन including IP address, subnet mask, default gateways, DNS information. Which protocol will you use to accomplish this? देखिए कहने का मतलब क्या है भाई, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, आपके पास एक IP आती है, उसको ऑटोमेट करके आपके जो डिवाइसेस है उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो ये इसका काम क्या है, ये काम कौन करता है आपका DHCP करता है। कौन करता है, DHCP। फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो देखिए किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आपने क्या है कि आपके ISP से कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो आप मोबाइल की बात कर लीजिए, आपने क्या कर रखा है, मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, आपके एयरटेल से कोई कनेक्शन, एयरटेल से आपके क्या सिम ले रखी है, ठीक है। तो एयरटेल वाला क्या करता है, आपके जो एरिया के अंदर एक क्या करता है, एक ISP बनाता है, ठीक है। वहाँ पे एक स्टैटिक IP रहती है, वहाँ पे क्या रहती है, एक पब्लिक IP रहती है। वो पब्लिक IP क्या करती है, यहाँ पे इस तरीके से इंटरेक्ट करती है। और यहाँ पे रहता है एक DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसका क्या काम है, यहाँ पे पुल ऑफ IP रहती है। पुल ऑफ IP का मतलब यहाँ पे रहता है पुल ऑफ IP, यहाँ पे मतलब बहुत सारे प्राइवेट IP भरे रहते हैं। कौन सा IP भरे रहते हैं, यहाँ पे प्राइवेट IP भरे रहते हैं। तो इस प्राइवेट IP से यहाँ पे जो भी आपके उस एरिया के अंदर जो भी मोबाइल डिवाइसेस है, उन सबको क्या करता है, ये IP अलोकेट करता है। जैसे ये है आपको अलोकेट करेगा, ये आपके दोस्त के मोबाइल को करेगा, यहाँ पे और कोई भी होगा उसके मोबाइल को अलोकेट करेगा,
ध्यान रखना, हमेशा मोबाइल के अंदर जो आईपी आता है एलोकेट करता है वो कौन करता है आपका, डीएचसीपी करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सेम केस हो जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर, क्या हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे मान लीजिए आप किसी लेन से कनेक्टेड है, ओके, और आप राउटर से कनेक्टेड है, तो जैसे मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, BSNL का आपने आईपी ले रखा है, मतलब आईएसपी जो है वो आपका कौन सा BSNL का है, तो आपकी BSNL का एक स्टैटिक आईपी होगा जो आपके राउटर के अंदर आएगा। फिर राउटर थ्रू क्या करेगा, वो जो इसका DHCP प्रोटोकॉल होगा आपके सभी कंप्यूटर को क्या करेगा, DHCP के थ्रू सभी को प्राइवेट आईपी एलोकेट करेगा। तो आप कभी भी जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं और आपने अगर मैनुअली आईपी नहीं डाल रखी है, तो आप जब भी देखोगे, आप जब भी कंप्यूटर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे तो हर समय आपकी आईपी चेंज हो जाती है। मोस्टली जो आपको आईपी देखने को मिलेगी वो 192.168. मतलब इस रेंज की देखने को मिलेगी, क्लास सी रेंज की देखने को मिलेगी। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, अगर आप लेन नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो, जैसे आपके ऑफिसेज के अंदर या आपके स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, आप देखोगे शर्त यह है कि आपकी जो आईपी का कॉन्फ़िगरेशन है क्या होना चाहिए, मैनुअली होना चाहिए, सॉरी मैनुअली नहीं, क्या होना चाहिए आपका, ऑटोमेटिक होना चाहिए। उस केस के अंदर जब भी आप आपका कंप्यूटर बंद करके चालू करोगे, या आज देखोगे तो अलग आईपी दिखेगी, कल दिखोगे तो आपको अलग आईपी दिखेगी। उसका रीज़न क्या है, ये आईपी अलग अलग कैसे होती है, ये अलग अलग करने का काम कौन करता है, आप DHCP। ये क्या करता है, मान लीजिए कि भाई इसके पास क्या है, 100 आईपी है, तो देखिए 100 आईपी है तो मतलब 100 होस्ट इसको यूज़ करता है आईपी को। तो देखिए हर समय 100 होस्ट तो ऑन लाइव तो रहते नहीं है, तो ये क्या करता है, इसमें से जो भी होस्ट जिस समय ऑन है उसको कोई रैंडमली आईपी एलोकेट कर देता है। मान लीजिए फिर आप स्विच ऑफ करके चले गए, आपके इसको कंप्यूटर को शट डाउन करके चले गए और कोई नया व्यक्ति आया, तो आपका आईपी क्या करेगा, उसको एलोकेट कर देगा। और जब आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी दूसरी आईपी ही है, वहाँ से उठा के आपको आईपी फॉरवर्ड कर देगा। और बात रही बाहरी नेटवर्क से कनेक्ट होने की, तो वो जो आईपी है बाहरी नेटवर्क से जब भी कनेक्ट होगा तो यहाँ पे रोल आता है NAT का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। वो क्या करेगा, आपकी जो प्राइवेट आईपी है उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा और बाहर क्या करेगा, उस पैकेट या मैसेज को सेंड कर देगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रहता है, DHCP किस तरह से आपका वर्क करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिक आईपी एलोकेशन आए वहाँ पे आपकी आईपी को ऑटोमेटिक एलोकेट कौन करता है, आपका ध्यान रखना, DHCP करता है। कौन करता है, DHCP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज़ हाउ मेनी बिट्स। तो वर्जन 6 आईपी एड्रेस के कितने बिट्स होते हैं, 64 बिट्स, 128 बिट्स। यस, वर्जन 6 के कितने बिट होते हैं, 128 बिट। और IPv4 के कितने होते हैं आपके, 32 बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीपल यूजर शेयर और कॉमन चैनल। इसका आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूजर एक कॉमन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये मल्टीपल यूजर, ये सब यूज़र है और ये कॉमन चैनल शेयर कर रहे हैं। तो ये जो चैनल उसको हम क्या बोलेंगे, लेन, मेन, कंटेंशन, CSM है। तो यहाँ पे देखिए वैसे लेन तो है ही है, पर इसको जनरली टेक्निकल भाषा के अंदर हम क्या बोलेंगे, कंटेंशन जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कंटेंशन जोन। ऐसा जोन जहाँ पे अगर आपके एक से ज़्यादा फ्रेम गई, एक से ज़्यादा लोगों ने इंटरेक्ट किया, तो वहाँ पे आपके कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जोन को हम क्या बोलते हैं, कंटेंशन। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, कंटेंशन। इसको आप याद कर लीजिए, टेक्निकल टर्म है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज TCP। इनमें से कौन सी ऐसी जो TCP का यूज़ करती है, DHCP, SMTP, HTTP, TFTP और FTP। तो देखो आपको ये याद होना चाहिए, DHCP आपकी UDP का यूज़ करती है, SMTP आपके TCP का यूज़ करती है, HTTP TCP का यूज़ करती है, ये आपके UDP का यूज़ करती है, और FTP आपके TCP का यूज़ करती है। ठीक है, तो TCP का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, TCP का मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपके, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो UDP का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, UDP का मतलब क्या हो गया, कनेक्शन लेस सर्विस। देखिए ये टाइप ऑफ सर्विस है जो प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस। आपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया भाई, जब भी डेटा सेंड करना होगा तो एक डेडिकेटेड पाथ बन जाएगा, किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। जो इंटरमीडिएट स्टेशन पे जो भी आपके राउटर्स है, बफर्स है, CPU, वो सारे क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे।
मतलब उनका रिजर्व हो जाएंगे ताकि वो मैसेज आसानी से जा सके। जबकि कनेक्शन लेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सोर्स से रिसीवर के पास मैसेज भेजना है तो बीच में से वो किसी भी रास्ते से जा सकता है। कोई फिक्स डेडिकेटेड पाथ नहीं है कि भाई इस मैसेज को इसी रास्ते के थ्रू ट्रैवल करना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पूछा, हमें क्या पूछा कि भाई टीसीपी का यूज़ इनमें से कौन कौन से प्रोटोकॉल करते हैं। तो 2, 3 और 5। तो अगर यहाँ देख पाओगे आप आंसर, तो ये मिल गया आपको 2, 3 और 5। ओके, तो देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चंस आने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहे तो बार बार करते रहिए, आपको आ जाएंगे। अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर, ऐसी डिवाइस जो फिजिकल लेयर के ऊपर ऑपरेट करती है। राउटर, इक्वलाइजर, ब्रिज और रिपीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिपीटर। कहाँ वर्क करती है, फिजिकल लेयर। राउटर कहाँ वर्क करता है आपका, नेटवर्क लेयर। ब्रिज कहाँ करता है आपका, डेटा लिंक लेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। डैश प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज ऑन लेयर इन मेक सब लेयर। ऐसा प्रोटोकॉल है जो डैश प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज ऑन लेयर इन मेक सब लेयर। मेक सब लेयर के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो सब लेयर का मतलब क्या हो गया, डाटा लिंक लेयर है, मैंने आपको बता रखा है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है लॉजिक लिंक कंट्रोल और दूसरी होती है आपकी मेक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इनको सब लेयर बोलते हैं। एक सब लेयर ये, एक सब लेयर है। तो यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैंने बता रखा है आपको। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं CSMA CD, CSMA CA, अलोहा और प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा, इसके टाइप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, CSMA CD। ठीक है, यहाँ पे लेन दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSMA CD करेंगे। अगर यहाँ पे वाईफाई दिया होता है, वायरलेस लेन दिया होता है, उस केस के अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे CSMA CA। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। लेन के लिए ये यूज़ होता है यहाँ पे, किसके लिए, लेन के लिए। और अगर यहाँ पे W लेन दिया होता है मतलब वायरलेस लेन, तो क्या हो जाता है आपका CSMA CA हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। TCP/IP लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड। तो आपको क्या दिया हुआ है, OSI मॉडल और TCP/IP लेयर के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, TCP/IP लेयर कौन कौन सी होती है बताइए। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और कौन सी होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ये तीनों लेयर मिलके जो आपके यहाँ पे बनती है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, ट्रांसपोर्ट लेयर तक नहीं है, ये यहाँ तक है ना, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर तक। ये यहाँ पे TCP/IP के अंदर क्या होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को कई जगह इसको ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलता है और कई जगह इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, टर्म्स का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। फिर देखिए नेटवर्क लेयर को यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोलते हैं और TCP/IP के अंदर इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, TCP/IP लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन और नेटवर्क लेयर। तो यहाँ देखिए सेशन प्रेजेंटेशन और कौन सी लेयर आएगी, एप्लीकेशन लेयर। तो नेटवर्क लेयर नहीं आएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं आएगी, फिजिकल लेयर नहीं आएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, B करेक्ट आंसर होने वाला है। तो डेफिनेटली देखिए जो कंटेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको जो कंटेंट मिल रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, तो आपको इन क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है आईए की, उसको आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ पोर्ट एड्रेस इन TCP/IP। तो TCP/IP के अंदर पोर्ट एड्रेस की लेंथ क्या है, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 8 बिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 बिट पोर्ट एड्रेस की लेंथ है। तो देखिए यहाँ पे IP है, उसकी लेंथ कितनी, पोर्ट एड्रेस की लेंथ कितनी है, 16 बिट। IPv4 की लेंथ कितनी है यहाँ पे, 32 बिट। और मेक एड्रेस की लेंथ कितनी है, 48 बिट, ध्यान रखना। ओके, और IPv6 की लेंथ कितनी है, 128 बिट। ठीक है, और अगर यहाँ पे आ जाए सॉकेट, तो सॉकेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे पास, IP प्लस पोर्ट, IP प्लस पोर्ट। तो IP की लेंथ यहाँ पे कितनी है आपकी, 32 प्लस पोर्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, 16। तो यहाँ पे सॉकेट की लेंथ कितने बिट हो सकती है, 48 बिट। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। नहीं है तो आप यहाँ से लिख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
DAS इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो इनमें से ऐसा है जो मोस्ट वाइडली यूज मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, लेन के अंदर। टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट और नन ऑफ द अबव। तो टोकन रिंग नहीं, टोकन बस नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके ईथरनेट। क्या होने वाला है इसका आंसर? ईथरनेट इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। ईथरनेट का ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो ईथरनेट का यूज़ करते हैं। टोकन रिंग और टोकन बस का यूज़ हम न के बराबर करते हैं। टोकन रिंग का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ कहीं हमें अगर जैसे कैमरा वैमरा सेट करना है, वहाँ पर अगर हमें ज़रूरत है तो वहाँ पे हम कहीं कहीं किसी जगह लॉजिकल के अंदर टोकन का यूज़ कर लेते हैं। बाकी टोकन बस तो ऑब्सोलेट हो चुका है, इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है? इसका है 802.3, इसका है 802.4 और इसका है आपका 802.5। तो ये याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, इन 802.3 ईच फ्रेम स्टार्ट विद अ डैश ऑफ 7 बाइट्स। तो ये बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। ये ईथरनेट फ्रेम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ईथरनेट फ्रेम के बारे में बात कर रहा है। तो ईथरनेट फ्रेम के बारे में मैंने आपको बता रखा है। इसकी जो स्टार्टिंग बीट होती है वो होती है आपकी प्रीएम्बल बीट। उसके बाद क्या होती है आपकी स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमाइटर। ठीक है, और इसके बाद आपके अदर आ जाएंगे जहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फिर हो जाएगा आपके पास सोर्स मैक एड्रेस, फिर आपके पास हो जाएगा टाइप, फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे डेटा, और फिर हो जाएगा आपके पास CRC। तो टोटल आपके 7 फील्ड हो जाएंगे। तो इसका और मैंने बताया था ये कितने बाइट का होता है आपका? 7। ये कितने बाइट का होता है आपके? 1। ये कितना बाइट का होता है आपके? 6 बाइट का। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48। तो इसको आप बिट बाइट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 बाइट। 6 बाइट, ये 2 बाइट। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? हाँ, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है आपके पास? और CRC की क्या हो जाएगा आपके? 4 बाइट। तो इसकी मिनिमम जो होती है वो आपकी मेरे ख्याल से 46 से 1500 के करीब होती है ना। 18 अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 13, 14, 64। हाँ, इसकी होती है आपकी 46 से 1500 बाइट की इसकी डेटा की रेंज होती है ना। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये है आपकी ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। क्या है? ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, और IE के अंदर भी यहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है, IE एग्जाम के अंदर। इन 802.3 ईच फ्रेम स्टार्ट विथ अ डैश ऑफ 7 बाइट्स। तो यहाँ देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रही है? प्रीएम्बल बिट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीएम्बल। फिर देखिए, वोट लेयर इन द TCP/IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर द OSI लेयर। तो यहाँ पूछा कि भाई TCP/IP की कौन सी लेयर OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर होगी। तो जस्ट अभी हमने यहाँ पे ये बनाया है, तो यहाँ पे आप देख लो OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी? ये किसके बराबर है? होस्ट टू होस्ट लेयर किसकी? आपकी TCP/IP की। ये TCP/IP है और ये OSI है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन लेयर नहीं, इंटरनेट नहीं, नेटवर्क एक्सेस नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? होस्ट टू होस्ट। क्या हो जाएगा? होस्ट टू होस्ट। तो देखिए डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि सर के जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको डेफिनेटली इन वीडियोस को आपको देखते रहना चाहिए, जिससे आपके कंसेप्ट फर्दर क्लियर होंगे। टोकन रिंग इज अ डेटा लिंक टेक्नोलॉजी फॉर वेन मेन लेन और बोथ एंड भी। तो टोकन रिंग जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है? आपके लेन के अंदर किया जाता है। फिर देखिए फिर से इथरनेट फ्रेम का क्वेश्चन आ गया। ईच फ्रेम इन इथरनेट पैकेट स्टार्ट विद। हर एक फ्रेम है वो इथरनेट पैकेट के अंदर कहाँ से शुरू होगा? तो जस्ट अभी हमने देखा है, स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमीटर विद अल्टरनेटिंग 0 and 1 for 7 बाइट। स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर विद अल्टरनेटिंग 0 and 1 for 4 बाइट। स्टार्ट फ्रेम सीक्वेंस और स्टार्ट फ्रेम इंडिकेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई आपकी ईथरनेट फ्रेम है वो कहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे दिया SFD को पहले दिया हुआ है ना, प्रीएम्बल SFD डीमैक। जबकि आपकी जो ईथरनेट फ्रेम है ना वो आपकी प्रीएम्बल से चालू होती है और उसकी साइज़ होती है 7 बाइट, और SFD की साइज़ होती है 1 बाइट। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्होंने स्टार्ट दे रखा है स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमीटर, और दे रखा है 7 बाइट। तो अगर 7 बाइट दे रखा है तो यहाँ पे होनी चाहिए आपकी प्रीएम्बल। ठीक है,
SFD फॉर 4 बाइट्स, SFD 4 बाइट होती नहीं है, SFD आपकी होती है 1 बाइट की। स्टार्ट फ्रेम सीक्वेंस, स्टार्ट फ्रेम इंडिकेटर, तो ये क्या है इसका मुझे पता नहीं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रियम्बल देना चाहिए था। अगर यहाँ पे प्रियम्बल दिया होता तो ये सही होता, क्योंकि प्रियम्बल है वो आपका कितने बिट का होता है, 7 बाइट का होता है, सॉरी कितने बाइट का होता है, 7 बाइट का होता है, ठीक है, विथ अल्टरनेटिंग 0 and 1 फॉर 7 बाइट्स, ओके। और अगर आपको यहाँ पे SFD देना है तो SFD होता है आपका 1 बाइट का, जिसके अंदर आपके जो बिट यूज़ पैटर्न यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 1 0 1 0 1 0 और 1 1, ये आपके SFD के अंदर बीट पैटर्न यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसके 1 1 रहता है, स्टार्टिंग 1 रहता है, तो ये आप याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को आप है ना इसको इरेडिकेट कर दिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। अगर आप स्टार्टिंग बोल रहे हो तो वो होना चाहिए, समझ में आ गया ना गलत क्यों है। तो आप बोल रहे हो कि फ्रेम स्टार्ट कहाँ से होती है, तो फ्रेम स्टार्ट तो प्रियम्बल बीट से होती है, प्रियम्बल फील्ड से होती है, ठीक है। चलो अगर मान भी लेते कि भाई प्रियम्बल से नहीं हुई है यहाँ पे, और अगर प्रियम्बल से मानते हैं तो यहाँ पे 7 बाइट होना चाहिए था, 7 बाइट तो है ही है, पर यहाँ पे आपका प्रियम्बल होना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपने इसके बाद SFD को कंसिडर किया है तो SFD के अंदर आपका क्या होना चाहिए, 1 बाइट होना चाहिए, जिसके अंदर भी ये पैटर्न क्या फिक्स है, तो आप यही पैटर्न दे सकते हो। आप ऐसे अल्टरनेटिंग 0 1 नहीं कर सकते हो, अल्टरनेटिंग 0 का 1 मतलब तो ये भी होता है 0 1 0 1 0 1, तो 0 से तो स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन जो भी फ्रेम कर रहे थे हो सकता है यहाँ पे कोई गड़बड़ हो, है ना, तो इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ विस्प, वाइडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड प्रोटोकॉल, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस इंस्टेंटेनियस सोर्स प्रोवाइडर, वाइडबैंड इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर। तो इसका आंसर है आपका वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका एग्जांपल मैं भले आपको देता हूँ, जैसे आप रेलवे के अंदर जाते हो, रेल के अंदर जाते हो और ट्रेन के अंदर, है ना, और वहाँ बैठ के आप वाईफाई का यूज़ करते हो, है ना, वहाँ पे नेट नेट रेलवे की तरफ क्या रहता है, फ्री वाईफाई एक्सेस रहता है। तो वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्प, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ISP होता है ना, वो आपके वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको, आपके ट्रेन को, रेलवे वाले उस स्टेशन को, और वहाँ से जो भी उपभोक्ता है वो क्या कर सकते हैं, उन सबको यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके वाईफाई अवेलेबल है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन की सीरीज़ लगभग हमारी मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की ख़त्म होने वाली है मोस्टली कल एक नेक्स्ट वीडियो और आने वाला है, उसके लिए मैं ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा मोस्टली चांसेस है हम C या DBMS की तरफ रुक करेंगे, इन दोनों में से कोई लेने वाले हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उनको कंसिडर कर रहा हूँ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होने वाली है, तो फटाफट ऐप जो है कंप्यूटर फॉर क्वांट आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल कम पैसे के अंदर आपको अवेलेबल होने वाले, कम रुपीज़ के अंदर, तो ज़रूर उसको आप परचेज़ कीजिए और उन क्वेश्चन को आप ज़रूर सोल्व कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है, ओके, थैंक यू।